रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने कहा है कि यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ बरादरी के माबैन यकजहती का बेमिसाल अमली मुजाहिरा काबिल तकलीद है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मरकजी जुलूस में सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात की निगरानी की। रुकन सिंध असम्बली इमामुद्दीन शहजाद ने कहा है कि हक परस्त क़यादत मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम करने के लिए अमलियत पसंदी का मुजाहिरा कर रही है। रुकन सिंध असम्बली निशाजिया कादरी का रमजान के तीसरे अशरे में भी ट्रैफिक की रवानी के कामों का मुआयना। रुकन सिंध असम्बली सैफुद्दीन खालिद ने कहा है कि तमाम अरकान असम्बली अवामी उमंगों के मुताबिक मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बसारत से महरूम अफराद में तहाइफ तकसीम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची बसारत से महरूम अफराद की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। और लांढी टाउन के महकमे सेहत की जानिब से मुनक्किदा सालाना अफ्तार पार्टी में रुकन सिंध असम्बली खालिद अहमद की शिरकत। बल्दियाती न्यूज़ में खुशामदीद और अब खबरों की तफसीलात। रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने कहा है कि यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ बरादरी के माबैन यकजहती का बेमिसाल अमली मुजाहिरा काबिल तकलीद है। मलिर बी एरिया में उलमा कराम के हमरा इमाम बारगाह हुसैनी से निकलने वाले जुलूस की क़यादत करते हुए उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक मुसलमानों के लिए तक़द्दुस और एहतराम का महीना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत तमाम अहले बैत की ताज़ीम व तौक़ीर हमारे ईमानों का जुज़ है और हमारी कोशिश है कि इस माह मुक़द्दस में तमाम मकातब फ़िक्र की मुसलमानों को यकजा करें। साजिद अहमद ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चाहने और मानने वालों का रास्ता दहकते अंगारे और तेज़ ढाल तलवारों से कम नहीं है। साजिद अहमद का कहना था कि यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर एक जानिब तो अहले तशय्युअ का जज्बा ईमानी काबिल दीद है तो दूसरी जानिब अहले सुन्नत बरादरी की जानिब से इसार यकजहती का जज्बा काबिल तारीफ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम शहादत के मौके पर निकाला जाने वाला मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात की निगरानी की। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत के मौके पर नश्तर पार्क कराची से नमाज ज़ोहर के बाद जुलूस बरामद हुआ। नश्तर पार्क से बरामद होने वाला मातमी जुलूस नुमाइश चौरंगी, एम जिना रोड, रैम्बो सेंटर, एम्प्रेस मार्केट, तिब्बत सेंटर, जामा किलौत, लाइट हाउस से होता हुआ बोल्टन मार्केट खारादर और फिर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के जुलूस में पुलिस और रेंजर्स समेत स्काउट्स के नुमाइंदे भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जबकि जुलूस की गुजरगाहों पर मुख्तलिफ तंजीमों ने इमदादी कैंप भी लगाए हुए थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की यौम शहादत पर निकाले जाने वाले जुलूस के अतराफ सफाई सुथराई और दीगर उमूर कंट्रोल करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट साउथ मोहम्मद रईसी का कहना था। मुख्तलिफ इमाम बारगाहें हैं, सैनिया ईरानिया हैं, 12 इमाम बारगाह हैं, उनको हमने पानी की सबीलों में भी टैंकर्स फराम किए। इमाम बारगाह से जो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं उनको भी हमने पानी फराम किए टैंकर्स के ज़रिए। और स्ट्रीट लाइट के हवाले से हमने तमाम लाइट्स ऑन की है और इंक्लूडिंग हमने जो एक्स्ट्रा में हमने रखी हैं वो हमारी जनरेटर लाइट भी हम इनके साथ में ही है। DMC साउथ ने तमाम इंतज़ामात वो मुकम्मल तौर पर किए हैं, इसलिए कि मैं समझता हूँ यौम अली के मौके पर हज़ादारान हुसैन को हर तरह की बल्दियाती सहूलियात फराम करना वो हमारी जिम्मेदारी है और कौमी फरीज़ा भी है, वो कि इंशाअल्लाह ताला हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के हवाले से मातमी जुलूस में डिप्टी कमिश्नर साउथ, फायर ब्रिगेड, KESC और एम्बुलेंसेज समेत बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी मौजूद था। कैमरामैन आसिफ सईद और साथी रिपोर्टर कामरान जलील के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 1, कराची। और यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि हुकूमत सिंध की जानिब से बल्दियाती इदारों को OZT शेयर्स आज भी जारी नहीं हो सके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अजीज आरिफ से। अजीज आरिफ, ईद सर पर है, कहा जा रहा था कि आज OZT शेयर्स जारी कर दिए गएंगे, वजह क्या है, क्यों जारी नहीं हो सके? जी ये आज बहुत बुरी खबर है बल्दियाती इदारों के लिए, और सिर्फ बल्दियाती इदारे सिंध के नहीं बल्कि जो हमने आपको कल बताया था कि
जो एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी हैं मोहम्मद आबिद कुरैशी, उन्होंने इंतहाई खुशी में जज्बात में एक बहुत तेज़ी से दस्तखत किए थे और एक 8 अगस्त को लेटर जारी किया था। तो उसमें कहा गया था कि ये जो 2012 जो ईद है 19 और 20 तारीख को मुतवक्का, उसके लिए जो है बलदियाती मुलाजमीन और दीगर इदारे जो उन्होंने लेटर के अंदर खुद लिखा हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट के सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, रजिस्ट्रार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हैदराबाद के हैं, इस तरह दीगर इदारे तकरीबन 16 इदारों को ये लेटर भेजा गया है। और उसमें कहा गया था कि जो अगस्त की जो ईद आ रही है 19 और 20 तारीख को मुतवक्का, उसके लिए तमाम इदारों को हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि उनको पूरी मुकम्मल तनख्वाह अलाउंसेस के साथ और पेंशन जो हासिल करते हैं उनको जो है वो ईद एडवांस दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर। लेकिन हैरान कुन की बात यह है कि हमने कल भी ये कहा था कि लेटर जारी करने से पहले ये इनको रट्टी जारी करनी चाहिए थी और उसके बाद ये लेटर जारी करते, लेकिन इन्होंने जल्दबाजी में लेटर तो जारी कर दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, लेकिन ओजेटी आज भी जारी नहीं कर सके। और हम इनको बार बार निशानदेही कर रहे थे कि अगर इसमें तासीर की जाएगी तो बलदियाती इदारे तनख्वाहों से महरूम हो जाएंगे और एक बड़ा अपसेट होगा। और आज वही हुआ कि फाइल जो है वो समरी जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस के पास जो भेजी गई थी, हमारे ज़राए ने बताया वो समरी तो वहाँ पहुँचा दी गई थी सेक्रेटरी फाइनेंस के पास, लेकिन सेक्रेटरी फाइनेंस जो थे वो आज सीट पे नहीं थे। और यही वजह बनी कि आज का दिन ज़ाया हो गया और चाहे वो अप्रूवल हो के जो है फाइल वापस नहीं आई, और जिसकी वजह से जो स्टाफ था वो तकरीबन तैयारी करके बैठा हुआ था कि जैसे ही वो अप्रूवल होके आएगी तो एक लेटर जो है स्टेट बैंक रवाना कर दिया जाएगा, जिससे तमाम जो इन्होंने खुद अपने लेटर में जो 8 अगस्त के लेटर में जो 16 महकमों को जो जारी किया है कि उनको सैलरी मिल जाएगी, खुशखबरी जो है जल्दबाजी में दे दी थी, लेकिन वो इत्तेफाक से आज जारी नहीं हो सका। अब अगर ये पीर के दिन, क्योंकि हफ्ता इतवार सरकारी तातीलात हैं, पीर के दिन जो ये समरी अगर 13 अगस्त को ये जारी करते हैं, साइन करते हैं, सेक्रेटरी साहब अगर सीट पर होते हैं, अगर वो साइन करते थे वो दोपहर में करते हैं या सुबह में करते हैं और वो उनका जो स्टाफ है वो स्टेट बैंक लेटर जारी भेज देता है, तो यकीनन स्टेट बैंक जो है वो 14 अगस्त की छुट्टी है मंगल की, 15 अगस्त बुध को अगर वो शेयर इनके जारी कर देता है टाउन की सतह पर, जो कि वैसे ही कटौती के बाद 70% आ रहा है, अगर वो जारी कर भी देता है और उनको टाउन की सतह पर जुमेरात को 16 अगस्त को अगर पहुंच जाते हैं, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आखिरी दिन जो अलविदे का दिन होगा, जुम्मा मुबारक होगा, 17 अगस्त होगी, उस दिन शायद जो है वो तनख्वाह जारी हो जाए। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 17 अगस्त अलविदे का दिन होगा, बैंक टाइम कम होंगे और उसमें जो है लंबी कतारें होंगी। अगर सैलरी आ भी जाती है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट पीर को कोई कोताही ना बरते तो शायद ये सैलरी जो है कुछ लोगों को शायद नसीब हो जाए, मिल जाए, वरना इस दफ़ा तो लग रहा है ईद पर जो मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है और एक बड़ा त्यौहार है, साल में एक दफ़ा आता है, जबकि हम अपने दीगर अगलेती बरादरी है उनको 31 दिसंबर से पहले एक हफ्ते 10 दिन पहले ही एडवांस सैलरी कर देते हैं। आज हमारे मुस्लिम जो जितने मुलाजमीन हैं वो इस चीज़ पे यकीनन मातम कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ कोताही इस फाइनेंस डिपार्टमेंट की बाइस बनेगी जो इसको इंटरेस्ट नहीं उन्होंने नहीं लिया। 8 अगस्त को लेटर तो जारी कर दिया, ओजेटी जारी नहीं की, और ओजेटी अगर 8 अगस्त को जारी करते और आज जो है पीर को वो बाकायदा उसका नोटिफिकेशन जारी कर देते या लेटर जारी करते कि ईद की सीट पे जो है वो सैलरी एडवांस दी जाएगी, तो वो कुछ आइंदा होता। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तनख्वाहें खतरे में पड़ गई हैं बलदियाती मुलाजमीन की सिंध की सतह पर, जिसमें डिप्टी कमिश्नर वगैरह भी मैंने बताया इनको भी लेटर जारी किया हुआ है इस लेटर के तहत। तो अब देखते ये है कि ये कि सरकारी मुलाजमीन जो है, और खुसूसन हम बलदियाती मुलाजमीन की जिक्र कर रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल अब क्या होगा, ईद के अंदर इनके यहाँ क्या हो बनता है, ये जो मुलाजमीन अफसरान मुलाजमीन है ये ईद मना सकेंगे कि नहीं मना सकेंगे। और इससे एक चीज़ और वाज़ेह हो गई है कि फ्यूल वाले, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत वाले हैं जो फ्यूल सप्लाई करते हैं वो भी अब होशियार हो रहे हैं, उनको भी शायद अब कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ जो ठेकेदार है जो कराची की तरक्की में बराह रास्त रोल अदा करते हैं, उनको भी अब ये खतरा हो गया कि उनको तो कतन कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 27 जुलाई का जो लेटर है उसमें बजट अप्रूवल ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी जिला बस्ती में, बल्दिया बस्ती के जो जोन है वहाँ पेट्रोल की सप्लाई बंद है, लियारी में बंद है, मलीर में तकरीबन बंद है, उन्होंने कुछ कटौती भी की है गैर तरक्याती ज़रायात में। इसी तरह बल्दिया चौकी के कुछ जोन है उनमें भी अब कल ये पीर को ऐलान हो जाएगा कि उनकी भी सप्लाई बंद हो रही है। तो एक बहुत बुरी सूरत हाल सामने आ रही है, शहर में कूड़े करकट के अंबार भी लगना शुरू हो गए।
लेकिन ये सर्फ और बल्दियाती जो इदारे हैं वो जो महरूम हुए हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसका बाकायदा नोटिस लेना चाहिए वज़ीर आला सिंध को कि ईद उल फितर से पहले इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई और आज ये क्यों पर जारी नहीं हो सकी। और ये जो हम जो पहले कह रहे थे कि 8 अगस्त को अगर ये OZT की शेयर जारी करते थे, लोगों को अफसरान और बल्दियाती मुलाजमीन जो हुसन वो ईद पर खुशियों से महरूम नहीं होते, लेकिन ये बल्दियाती सिंध गवर्नमेंट के फाइनेंस इदारे की जो डिपार्टमेंट की थोड़ी सी कोताही है जो भुगतेंगे सिंध के पूरे बल्दियाती मुलाजमीन और दीगर सरकारी मुलाजमीन भी। लेकिन उम्मीद की जाती है कि पीर को ऐसी कोई कोताही नहीं करेंगे और पीर को स्टेट बैंक तक ये लेटर पहुंचा देंगे ताकि स्टेट बैंक बुध को जो है वो 15 अगस्त को बाकायदा शेयर जारी करे ताकि जुमेरात को तरफाएँ शुरू हो जाएँ और जुम्मे तक ले लें। जी शिमाला, बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ आपका। अजीज आरिफ हमें बता रहे थे कि हुकूमत सिंध की जानिब से बल्दियाती इदारों को OZT शेयर्स आज भी जारी नहीं हो सके हैं। लेटर्स तो जारी कर दिए गए हैं लेकिन OZT शेयर्स जारी नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से मुलाजमीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। रुकन सिंध असेंबली इमामुद्दीन शहजाद ने कहा है कि हक परस्त क़यादत मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करने के लिए अमल पसंदी का मुजाहिरा कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नज़ीर लाखानी से मुलाकात में उन्होंने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान बाजारों में खरीदारों के हुजूम में इजाफे और ईद उल फितर की आमद के पेश नज़र सफाई सुथराई के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद नज़ीर लाखानी का कहना था कि बल्दिया वस्ती में सफाई के निज़ाम को मिसाली बनाने के लिए सैनिटेशन और मोटर व्हीकल के डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बाजारों में रश के बायस ट्रैफिक की रवानी में परेशानी को कम करने के लिए कारों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग के लिए बाजारों से कुछ फासले पर जगह मखसूस कर दी गई हैं, जबकि शब कदर की मुनासबत से रात की बेहतर रोशनी के इंतजाम कर दिए गए हैं। मुलाकात में म्यूनसिपल कमिश्नर कमाल मुस्तफ़ा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कयूम खान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने रमज़ान के तीसरे अशरे में ट्रैफिक की रवानी के कामों का मुआयना किया। अकबरत रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने अपने हल्के शाह फैसल कॉलोनी में ट्रैफिक की रवानी को अवतार से पहले यकीनी बनाने के लिए फोकल पर्सन असलम परवेज के हमरा शमा शॉपिंग सेंटर पर ट्रैफिक पुलिस और सिटी वार्डन की तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल करने के कामों का मुआयना किया। वहीं शाह फैसल जोन की तरफ से 60 से जायद रज़ाकारों को भी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन मोटरसाइकिल सवारों की जल्दबाजी यकीनन ट्रैफिक पुलिस और सिटी वार्डन के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। जबकि पाकिस्तान के सबसे बड़े पुल मलीर रिवर ब्रिज से लांडी, कोरंगी और खुसूसन सनती एरिया से आने वाला ट्रैफिक शमा शॉपिंग सेंटर से कॉलोनी फ्लाईओवर के जरिए शारा फैसल जाता है और शमा शॉपिंग सेंटर पर आने वाले ट्रैफिक के रश को ट्रैफिक पुलिस सिटी वार्डन की मुकम्मल मावनत से यकीनी बनाने के लिए आज भी मसरूफ है। जबकि रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने जहां अपने इत्मीनान का इजहार किया, वहीं CNG रिक्शाओं की गलत पार्किंग पर भी अपनी तशवीश का इजहार करते हुए देखे गए, जो कि शाहराहों पर खड़े होकर यकीनन ट्रैफिक की रवानी में खलल का बायस बन रहे हैं। ताहम इस मौके पर रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, कोशिश करते हैं कि शाह फैसल में कोई ऐसी सूरत हाल, क्योंकि यहाँ पर एक रिवर ब्रिज बनने के बाद मैं समझता हूँ कराची का काफ़ी हद तक ट्रैफिक का लोड जो है शाह फैसल पर आ गया और ये इंडस्ट्रियल एरिया जाने के लिए न सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया बल्कि कोरंगी के रहायशी लांडी और उसके अतराफ़ के लोग यहीं से जो है कोशिश करते हैं कि यहाँ से गुजरें, तो जिसकी वजह से बहुत रश हो जाता है। खुसूसन इफ्तार के वक्त यहाँ पर जो है ऐसी सूरत हाल होती है कि लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं। उसके लिए टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को खुसूसी तौर पर वॉलंटियर हर साल भर्ती करते हैं। इस साल कुछ ज़्यादा वॉलंटियर भर्ती करके लोगों के सहूलियत को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए उनको ड्यूटियों पर मामूर किया। रमजानुल मुबारक में रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी बल्दिया शर्की शाह फैसल जोन के अफसरान और रज़ाकारों की मदद से यकीनन अमली खिदमत में भी आज मसरूफ हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असेंबली सैफुद्दीन खालिद ने कहा है कि तमाम अरकान असेंबली अवामी उमंगों के मुताबिक मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बल्दिया गरबी कमर शेख और म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा CC फ्लोरिंग के कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि हक परस्त नुमाइंदे बिला तफरीक सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर का कहना था कि बल्दिया गरबी के चारों जोन्स में बराबरी की सतह पर सड़कों की मरम्मत के लिए दस्तयाब वसाइल को बरूकार लाया जा रहा है। महदूद वसाइल की वजह से तरक्याती उमूर में दुश्वारियों का सामना है। उम्मीद है कि इंतजामिया बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए अवामी सहूलियात की फराहमी में कामयाबी हासिल करेगी। लाठी टाउन के महकमा सेहत की जानिब से मुनक्किदा सालाना अफ्तार पार्टी में रुकन सिंध असेंबली खालिद अहमद ने शिरकत की।
बल्दिया मलिर लांडी जोन के महकमा सेहत की तरफ से सालाना अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद, मंजूर अहमद, साबिक नाजिम डॉक्टर इरशाद, लांडी जोन के फोकल पर्सन प्रेमचंद, इरशाद आराई, रऊफ जमाली, अयाज खान समेत दीगर अफसरान ने भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। वहीं महकमा सेहत के मुलाजमीन भी अफ्तार पार्टी में मौजूद थे। इस मौके पर अफ्तारी के साथ साथ डिनर का भी एहतमाम किया गया था, जहाँ मुलाजमीन पूरी तरह लुत्फानंदोज होते हुए भी देखे गए। बादजा महकमा सेहत के अफसरान की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी अपने जमाशुदा चंदे से गरीब मुलाजमीन ग्रेड 1 से 3 के मुलाजमीन में ईद गिफ्ट भी रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने अफसरान के हमरा तकसीम किए। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद ने जहां खिताब किया, वहीं मेट्रो वन को बताते हुए कहा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, और ख़ासतौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से भी होता है कि लोगों की अपनी चाहत होती है। लोग अपने तौर पर जो है पूरे साल जो दुनियावी मसले मसाइल में घिरे होते हैं, कोशिश ये करते हैं जितनी इस रमज़ान की बरकतें समेट लें सकते हैं समेटें, और हम जो है पूरी कोशिश करते हैं उन्हें ये सारा प्लेटफॉर्म दें। तो इस हवाले से जो है ये सारी तकरीबात जो है मुनक्किद होती हैं, उसने क़िरत की, उसने नात की, ये सारी तकारीब। और यहाँ मैं लांडी ज़ोन का जो इन्होंने सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पे आज दावत अफ्तार रखी है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी वही होती हैं कि माशरी तौर पर बैठने का एक बहाना होता है, आपस में एक तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो करने का। तो मैं इनको भी मुबारकबाद दूँगा और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन सारी चीज़ों से जो है वो और ज़्यादा बेहतरी आएगी। जबकि महकमा सेहत के अफसर सलीम रजा ने मेट्रो वन को बताते हुए कहा, रोज़ा अफ्तार के साथ में असल में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, ये सब इसके अंदर क्या नाम है फर्दन क्या नाम है मैं अपने आप को सब जो भी होता है अपना डोनेशन करते हैं, और हम एक ये इसको बना के प्रोग्राम को अपने पाए तक मिल तक पहुंचाते हैं, जिसमें क्या नाम है ये अफ्तार का हो जाता है। और क्या नाम है जितने भी हमारे ड्राइवर हैं और चौकीदार हैं, प्यून हैं, चपरासी हैं, वो लोगों के अंदर सूट तकसीम किए जाते हैं ताकि जो है ना ईद का एक माहौल अच्छा बने उनके लिए। महकमा सेहत लांडी जोन की तरफ से सालाना अफ्तार पार्टी यकीनन बेहतर माहौल की फराहमी वाले ही कर सकते हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन कराची। बल्दियाती न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।